Good afternoon, students. How are you? I hope you all will be fine. और घर पे आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। बीच में कुछ दिन मेरा एब्सेंट हो गया, सॉरी फॉर इट, है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या अभी ऑनलाइन सारा चीज़ चल रहा, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था एक्चुअली मेरे लैपटॉप में, है ना। मेरे लैपटॉप में टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए तो चाहिए ना लैपटॉप, ठीक है। तो अपलोड में नहीं कर पा रहा था और वीडियो भी और अच्छा से बढ़िया बना नहीं पा रहा था, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस एब्सेंट, इट वाज ऑल अनसर्टेन, है ना। टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है, अचानक बिगड़ गया और लॉकडाउन में सर्विस सेंटर भी बना नहीं सका, ठीक है। तो समहाउ आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात तो ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग माउंटेनियस एरिया का ट्राइब्स के बारे पढ़ लिए थे, किस तरह का इनका मूवमेंट था, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ रखे हैं। एक बार रिकैप कर ले रहे हैं सारा चीज़, है ना, क्योंकि एक कंटिन्यूटी छूट गया, ठीक है। फिर गढ़वाल रीजन में हम लोग गुज्जर के बारे भी पढ़ रहे थे, है ना। बुग्याल, ग्रासलैंड, ये सब पढ़े थे, भूतिया ट्राइब, है ना। प्लेट्यू प्लेन एंड डेजर्ट्स के बारे पढ़ चुके हैं, ये भी टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का जो ट्राइब था वो भी पढ़ चुके हैं इस जगह पे, है ना। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश का जो ट्राइब था, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग को स्टार्ट करना है इस जगह से, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। बंजाराज वेयर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। चरवाहा में एक और ट्राइब है बंजारा, ठीक है। बंजारास ट्राइब का नाम है। दे वर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो बंजारा ट्राइब है ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। In search of good pasture land for their cattle, they move over long distances, selling plough cattle and other goods to villagers in exchange of grain and fodder, ठीक है। वो लोग पास्चर लैंड की खोज में अपने कैटल के साथ काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करते हैं, काफ़ी लंबा दूरी तय करते हैं, और उसी बीच क्या होता है, वो लोग कुछ कुछ कैटल्स अपना बेचते चले जाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करते चले जाते हैं अपने ग्रेन्स एंड फूडर्स का फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। ये सोर्स है। सोर्स मतलब कि कहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि इस तरह का ग्रेजर्स थे, तो एक ट्रेवलर थे, ठीक है, जो आए थे भारत, ठीक है, वो बताए हैं। तो इस तरह का सोर्सेज से पता चलता है। बेसिकली हम लोग को मैक्सिमम चीज़, ऑलमोस्ट चीज़, मैक्सिमम चीज़ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत हद तक सोसाइटी, इकोनॉमी कैसा था भारत का, ठीक है, एक समय पे, वो आपका ट्रेवलर का जो बुक होता है ना, जो भारत आए थे भ्रमण करने और यहाँ का समाज के बारे लिखे थे, उनका किताब से पता चलता है, ठीक है। सो लेट अस कम बैक। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव्ड द रैकाज, ठीक है। रैकाज एक ट्राइब है जो कि राजस्थान का डेजर्ट में रहते हैं। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मीएगर एंड अनसर्टेन। आपको तो पता ही है राजस्थान का डेजर्ट का रेनफॉल बहुत अनसर्टेन होता और बहुत कम होता। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, ठीक है। कल्टिवेटेड लैंड जो होता है, जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, वैसा जमीन अगर है, थोड़ा बहुत भी है, तो वहाँ पर जो हार्वेस्ट होता है, मतलब जो फसल कटता है, वो बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत कटता है, ठीक है। ओवर वास्ट स्ट्रेचेस, मतलब बहुत बड़े स्ट्रेच, प्लेन जगह पे, नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, सो द रेकाज कंबाइंड कल्टीवेशन विथ पास्चरलिज्म। तो इसलिए जो रेकाज ट्राइब हैं,
ये जो है कल्टीवेशन को पास्चरलिज्म के साथ टाई अप कर लिए हैं, ठीक है, कि पास्चरलिज्म, पास्चर फूडर वगैरह भी करेंगे और कल्टीवेट करके फूड क्रॉप्स अपने लिए भी करेंगे। ड्यूरिंग द मानसून्स द रेकास ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस वेयर पास्चर वॉज अवेलेबल, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में क्या होता है, रेकास जो है, ठीक है, ऑफ बरमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब जगह के जो ये रेकास ट्राइब हैं, ये लोग अपना होम विलेज में ही रहते हैं, ठीक है, जहाँ उन लोगों के लिए पास्चर अवेलेबल होता है। बाई अक्टूबर when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of other pastures and water, and return again during the नेक्स्ट मानसून। और अक्टूबर में क्या करते हैं, अक्टूबर से, बाई अक्टूबर है ना, अक्टूबर से क्या करते हैं वो लोग, फिर दूसरे ग्रेजिंग ग्राउंड के सर्च में चले जाते हैं, लंबा दूरी तय करते हैं, ठीक है। किस लिए, क्योंकि उन्हें पास्चर की ज़रूरत होती है, फिर वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मानसून सीजन में तो रुकते हैं वहीं पे, क्योंकि अवेलेबल हो जाता है, मानसून सीजन रहा तो थोड़ा बहुत पास्चर हो गया, ठीक है, खाने पीने का व्यवस्था हो गया। बट जैसे ही अब बाई अक्टूबर, ठंडा के समय में जब मानसून खत्म होता, तो पास्चर और वाटर का खोज के लिए, ठीक है, ये लोग लंबा दूरी तय करते, घूमते हैं, और फिर रिटर्न अगेन ड्यूरिंग नेक्स्ट मानसून, और अगला मानसून आते आते वो लोग फिर रिटर्न चले आते हैं। वन ग्रुप ऑफ रेकाज नॉन एज द मरु, है ना, नॉन एज द मरु रेकाज डेजर्ट, है ना, एक रेकाज का ग्रुप है, ठीक है, एक रेकाज का ग्रुप है, रेकाज ट्राइब का, ठीक है, जिसे मरु रेकाज बोलते हैं, ठीक है। मरु रेकाज मतलब डेजर्ट रेकाज, ये मतलब रेकाज ट्राइब में ही अंदर उनका सब ट्राइब है, मरु रेकाज। हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रेयर्ड शिप एंड गोट, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कैमल को पालते हैं, है ना, हर्डिंग करते हैं, झुंड में पालते हैं, रखते हैं, ठीक है, और अदर रेयर्ड मतलब अदर जिस एनिमल से वो लोग अपना इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, जैसे सीप, गोट, है ना, उनका बाल रेयर करके वुलन क्लोथ्स वगैरह बनाते ये लोग, है ना, ठीक है, रेयर्ड। ये देखो इस तरह का इन लोगों का लाइफ चलता, ये देखो इनका सेटलमेंट इस फिगर में किस तरह का है ना, ठीक है, इस तरह से चलता, ठीक है। फिर देखो आगे, सो वी सी that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors। तो अभी तक का सारा स्टडी में हम लोग क्या देखे ट्राइब्स के बारे में, कि जो इनका जिंदगी है, ठीक है, ये किस तरह सस्टेन करता है, बहुत ही केयरफुल सस्टेन करता है, किस चीज पर, फैक्टर्स, किस फैक्टर्स पे ये लोग जीवित रह सकते हैं। मानसून में जगह चेंज करते हैं, समर में जगह चेंज करते हैं, ठीक है। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पास्चर। इन लोगों को अनुमान लगाना पड़ता है कि किस जगह पर मेरा मवेशी लोग भी ठीक रह सकता है और कहाँ पे हम लोग को वाटर और पास्चर्स भी मिल सकता है। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज। और उन्हें समय भी कैलकुलेट करके रखना होता है, टाइम कैलकुलेट करके रखना होता है, क्योंकि कुछ ट्राइब्स जो होते हैं जो कि रिटर्न बैक अपना विलेज भी आते हैं, तो वो एक निर्धारित समय पे चलते हैं ना, कि किस जगह पे कितना समय में पहुंच जाना, वहां से फिर रिटर्न कब निकलना है, ठीक है। दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विथ फार्मर्स ऑन द वे सो डेट द हर्ड्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल। और इन्हें पूरा इन लोगों का जो एक पैटर्न है, रास्ता बना हुआ, वहाँ रिलेशन भी इन लोगों को बना के रखना पड़ता है लोकल फार्मर्स लोग से, कि हार्वेस्टेड फील्ड में उनका जानवर चल सके, है ना, चर सके, और मैन्योर वो लोग यूज कर सके। दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, वो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज भी करते हैं, कल्टीवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग, है ना, कल्टीवेशन भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, हर्डिंग भी करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो फाइनली एट द एंड जो ट्राइब्स हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर,
ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स है, इन्हें पूरा हर एक चीज का कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है, समय का, रिसोर्सेज का, ठीक है। फिर रिलेशन भी बनाकर चलना पड़ता है रास्ते में फार्मर्स के साथ, कब किन का जरूरत पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि मान लो रास्ता में अगर भोजन खत्म हो गया तो लोकल फार्मर से वो एक्सचेंज कुछ कर सके। तो ये सब इनका लाइफ स्टाइल है, इस तरह से इन लोगों का जिंदगी चलता है मशक्कत के साथ, ठीक है। फिर हाउ डिड द लाइफ ऑफ पास्चरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। तो ये प्री कॉलोनियल एरा देखें, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाउ डिड लाइफ ऑफ द पास्चरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के अंडर, ठीक है, इनका लाइफ कैसे चेंज हुआ, ठीक है, ये देखना है। ये सब फिगर है इन लोगों का अपना, ठीक है, बुक में आप लोग देखना। ये देखो, ये देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल एंड पास्चरल लाइफ। तो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक ऑन नेक्स्ट क्लास, सो स्टे विथ मी एंड एंजॉय द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। और बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से मेमोराइज करो, मन लगा के पढ़ो। अब कुछ दिन बाद स्कूल खुल ही जाएगा, अब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो हैव पेशेंस लिटिल बिट मोर, तब तक बढ़िया से पढ़ो, सारा नोट्स अपडेट करो, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।